जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री पद की। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका एक दिमाग में आइडिया रहता है और आइडिया ये रहता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं सबसे घुल मिल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, क्योंकि भारत को जो खतरा है वो गरीबी से है, भारत को खतरा है लैक ऑफ एजुकेशन से, टॉयलेट की फैसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, XYZ 10 चीजें। उनका ये मानना था और आज भी उनका यही मानना है, लेकिन उस जमाने में एक बड़ा एक सोच थी कि हो सकता है अगर हम पाकिस्तान से प्यार से बात करें, अगर हम पाकिस्तान को समझाएं एक भाई की तरह, तो हो सकता है पाकिस्तान समझ जाए। दोस्तों इसी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कल पूना में एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है वो मैं आपको 1 मिनट के बाद बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताता हूं कि इस सरकार ने पहले पाकिस्तान को लेकर क्या कदम उठाए थे और ये बड़े कंट्रोवर्शियल हुए थे और पाकिस्तानी समझ नहीं पाते। पाकिस्तानियों को इस कॉन्टेक्स्ट, इस परिप्रेक्ष्य की समझ है ही नहीं, वो हवाबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन करते हैं और तब से कार्यकर्ता स्वयंसेवक संघ के पूरी देश विदेश घूमते हैं एक खास आइडियोलॉजी को लेकर। आप जानते हैं आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है? आरएसएस की आइडियोलॉजी उनकी वेबसाइट पे है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के बाद जो शख्स आरएसएस के रात रहा हो वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते अपने, हम पाकिस्तान को बदल थोड़ा ना देंगे, श्रीलंका बदल थोड़ा ना सकते हैं, मालदीव जहां है वहां पर रहेगा, मालदीव जहां है वहां रहेगा, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जो जहां है वहीं रहेगा। यार हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये घर नहीं है कि आपने घर बेच के कहीं और चले गए, ये तो मुल्क है, ये तो देश है, ये तो भारत माँ है, जो पड़ोसी हैं वो रहेंगे। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, 2014 में इनॉग्रेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, नवाज शरीफ को बुलाते हैं। आपको स्टोरी पता ही है, नवाज शरीफ को बुलाया, उसके घर में किसी की बिटिया की शादी थी, उधर भी गए, अनअनाउंस्ड विजिट। एसपीजी ने मना करा था। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सेड सर हम लोग शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान जा रहे हैं, सर आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा? एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने साफ साफ मना कर दिया मोदी जी को। मोदी जी की पूरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं मैं जाऊंगा। अब प्रधानमंत्री के सामने किसी की क्या चलनी है, वो गए पाकिस्तान। राइट, जब पठानकोट में अटैक हुआ, आपको पता है आईएसआई की टीम पठानकोट आई थी, मोदी जी ने 10 कदम आगे लिए। ये जो आप अभी नरेंद्र मोदी का स्वरूप देख रहे हैं ना कि घर में घुस के मारेंगे, ये शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, एक नए रास्ते। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। आईएसआई वाले कौन? जब हमने बोला कि भाई आपके लोगों ने हमला करा है पठानकोट में, और पठानकोट पंजाब में है दोस्तों, कश्मीर में नहीं है, पठानकोट इज इन पंजाब। पठानकोट में जब हमला हुआ, राइट, तो भारत ने पाकिस्तान को बोला कि ये प्रूफ है कि आपके भेजे हुए बंदों ने पठानकोट पे, यहां पे हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों देशों को तरक्की करनी है, भुखमरी के खिलाफ लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, गरीबी के खिलाफ लड़ना है, और आप यहां पे अटैक करे जा रहे हैं। ये क्या बात होती है? तो नहीं साहब, हमने अटैक नहीं करा, आप आइए देखिए। अगर आपको लग रहा है हम गलत बात कह रहे हैं, हमारी बयानी गलत है, या फिर हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप आइए चेक करिए। आईएसआई वाले आए, एक फ्रंट लाइन फाइटर बेस पे आईएसआई है, कोई अलाउ नहीं करता, भारत ने अलाउ करा, कोई अलाउ नहीं करता। मैं सोच नहीं सकता मैं ऐसा भारत ने अलाउ करा। बोला कि नहीं, भारत ने पूरी जान लगाई कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक हो जाएं। दोस्तों आपको पता है फिर क्या हुआ? आपको सारी स्टोरी पता है, उड़ी की आपको स्टोरी पता है, पुलवामा की। और उस समय एक मानसिकता फिर बैठी भारतीय सरकार में कि यार ये लोग ना प्यार से नहीं समझते, ये सिर्फ मार से समझते हैं। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली, बड़ी खतरनाक बात बोली उन्होंने। मुझे कभी नहीं लगता था कि भारत के विदेश मंत्री ऐसी बात बोल पड़ेंगे, पर उन्होंने बोल दी, और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल दी। वाई भारत मैटर्स, इसके ऊपर डिस्कशन था, वहां पे बातचीत हुई और उन्होंने साफ सीधी बात बोली कि टेररिस्ट अगर कानून नहीं मानते, अगर टेररिस्ट कोई लॉ नहीं मानते, तो आप किस लॉ के तहत टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे? आपका जो सामने वाला है वो तो कानून ही नहीं मानता यार। आप कब कर सकते हैं?
कोई भी मैटर आप कब आगे बढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं ठीक है साहब, ऐसा है कि हम दोनों यहां पे मिलेंगे शाम के 8 बजे, उदाहरण दे रहा हूं आपको, हम दोनों शाम के 8 बजे यहां पे मिलेंगे। आपने, वो कहता है मैं 8 बजे मानता ही नहीं, मैं ये कहता हूं कि अभी 7 बज रहे हैं, चाहे दोनों के फोन, दोनों की घड़ियां दिखा रही हैं 8 बज रहे हैं, इट इज अंडरस्टूड 8 बज नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो पूरा मैटर है ना कि घर में घुस के मारेंगे, ये डॉक्टर जयशंकर ने समझाया कि यार देखो, आप नॉर्मल तरीके से आप टेररिज्म के साथ डील नहीं कर सकते, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, इट इज इंपॉसिबल। आपको उंगली टेढ़ी, अब भारत ने उंगली टेढ़ी करी, वहां पे चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान में दोस्तों चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। यहां पे मैं उनका बयान बताता हूं डॉक्टर एस जयशंकर का। उन्होंने बोला कि वाइल द इंडियन आर्मी वाज टेकिंग एक्शन, जब भारतीय सेना अपना एक्शन ले रही थी, हम रुके, हम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रुके, और हमने यूनाइटेड नेशंस में हमने बताया, शुरू से कहानी बताई किस तरीके से ट्राइबल इन्वेडर्स 1947 में आए थे। पाकिस्तान डे 1 से टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद अफरीदी है जो क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी का दादा भी टेररिस्ट था, आपको ये बात पता है, और उसके दादा को मेडल मिला था। मैं आपको बताता हूं, आप जाके कश्मीर की हिस्ट्री पढ़िए, इतनी खून खराबे की हिस्ट्री है कश्मीर की, आप शॉक हो जाएंगे। लोग कहते हैं जन्नत है, हेवन है, पैराडाइस है। ओ भाई, उस पैराडाइस में इतना खून बहा है, 1947 से शुरुआत हो गई। 1947 से देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, एक दिन का फर्क था, 14 और 15 अगस्त। अक्टूबर में अटैक कर दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7-8 हफ्ते के अंदर गेम पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 7-8 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने सारे करार तोड़ दिए। उसमें से एक जो बंदा आया था वो शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर था। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर आया, इन लोगों ने पता है क्या करा वहां पे? इन्होंने, आप जाके चेक करिए, जो क्रिश्चियन नन्स होती है ना, नन जो साधना करती हैं या जो प्रेयर करती हैं, जो इस टाइप की नन्स होती हैं, वो पढ़ाती हैं, गरीबों की जो खिदमत करती हैं, सब करती हैं, उनका रेप करा था, उनका रेप करा था। इन्होंने बेगुनाहों को मारा। इनकी टेररिज्म 1947 में शुरू हो गई थी, पाकिस्तान ने अपने पत्ते खोल दिए थे। चुपचाप घुसा दो, किसी को क्या पता लगेगा। दिस विंक एंड नज वाली जो पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, कि हम तो सबसे अकलमंद हैं, दुनिया तो बेवकूफ है, हम ऐसे ही बेवकूफ बना देंगे, ये डॉक्टर जयशंकर ने सबके सामने एक्सपोज करा दोस्तों। और तब पाकिस्तान को जवाब मिलना शुरू हुआ। आपको पता है, एयर चीफ मार्शल फाली मेजर, एयर चीफ मार्शल फाली मेजर was the एयर चीफ मार्शल और द एयर चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। 26/11 के बाद उन्होंने प्लान दिया सरकार को, उन्होंने प्लान दिया सरकार को कि सर इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उन्होंने मुंबई के अंदर अपने दहशतगर्द भेजे हैं और आम लोगों को मारा है उनके घरों में, आम लोगों को। ऐसी बात नहीं कि फौज के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, कुछ ऐसी कार्रवाई करी है, नो, दे हैव सेंट टेररिस्ट्स, वी मस्ट रिस्पॉन्ड, द इंडियन एयरफोर्स इज रेडी, सर आप हुक्म दीजिए। ही सेड सर आप हुक्म दीजिए। फिर देखिए, इनका तबला नहीं बजा दिया ना इस्लामाबाद में जाके, इनको पता नहीं लगेगा कहां से मिसाइल आई, आप एक बार हुक्म दीजिए। इंडियन एयरफोर्स वाज ऑन स्टैंड बाय वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑर्डर्स, दोज ऑर्डर्स नेवर केम, द ऑर्डर्स वर नॉट ब्लडी गिवन। ऑर्डर दिया ही नहीं आपने, आपने बोला ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को लगा, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी नेता को यह बात लगी, ठीक है, यह बात लगी कि यार पाकिस्तान पे अगर हम हमला कर देंगे या पाकिस्तान के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे तो इसका क्या फायदा है, पर अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी तो फिर देखो नुकसान तो हो ही सकता है, कुछ मत बोलो, चुप रहो। पाकिस्तान ने 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करे, 26/11 करा, पार्लियामेंट अटैक करे, अक्षरधाम अटैक करे, राइट, हुआ ये सब। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या करा, कश्मीर में पूरा आतंकवाद, हजारों लोग खत्म हो गए। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद, हजारों लोग खत्म हो गए। कोई अकाउंटिंग थी उसकी? क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया, आपने किसी का जवाब नहीं दिया। आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा 26/11? उसको पता है वो 26/11 करेगा। आपने अजीत डोभाल साहब की स्पीच देखी है इंटरनेट पे? अजीत डोभाल साहब की स्पीच है कि तुम 26/11 करोगे, बलूचिस्तान हाथ से चला जाएगा। इनको अब यह बात समझ में आ गई कि दोस्तों पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज। आप पाकिस्तान को जितना कूटोगे ना, ये आपकी उतनी इज्जत करेंगे। ये कौम ऐसी है दोस्तों, और मैं कोई इमोशन में नहीं कह रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। इनकी जो मिसाइल है ना, जिनके नाम है गजनवी और दुर्रानी और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब इनके नाम है इनके मिसाइलों के, ये कौन थे? ये इन्वेडर थे जिन्होंने ये जो आज एरिया है पाकिस्तान का, दिस एरिया, खासतौर से पंजाब वाला एरिया, राइट, ये लोग आते थे ऊपर अफगानिस्तान से
इस एरिया में, क्योंकि ये भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 के पहले, और बहुत पहले, मैं कई 100 सालों पहले की बात कर रहा हूं, 47 की बात नहीं कर रहा, जब ये ऊपर से आते थे और पंजाब के एरिया में इन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबकी गर्दनें काटी। इन्होंने सबकी गर्दनें काटी हैं वहां पे जो इन्वेडर्स आए थे। ये बहुत बुरा, हिंदुओं को तो खैर ज्यादा ही करते थे हिंदुओं के साथ, लेकिन हां ये भी इतिहास है कि इन्होंने मुसलमानों को भी मारा। ठीक है, और ये जो आज की तारीख में मुसलमान हैं, इनके सारे के सारे पूर्वज तो हिंदू थे, सिख थे। ये थोड़ा ना डे वन से मुसलमान थे, ये हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के, खासतौर से पंजाब वाले एरिया, ऑल दिस थिंग। आप इनके नाम देख लीजिए, इनके नाम हिंदू हैं, इनके नाम सिख हैं। आप इनके कई लोगों के नाम देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। राणा है, संधू है, रंधावा है, सेठी है, ये सारे के सारे इनके जो नाम हैं, दीज आर ऑल हिंदू एंड सिख नेम्स, राइट। धालीवाल, चीमा, चट्ठा, दीज आर नॉट मुस्लिम नेम्स, दीज आर सिख एंड हिंदू नेम्स। तो ये सारे कन्वर्ट हो गए। लेकिन आज की तारीख में यही लोग पाकिस्तानी उन अफगान इन्वेडर्स की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके नाम पे मिसाइलें रख रखी हैं, उनके नाम के गाने गाते हैं ये लोग। यानी कि जो पाकिस्तानियों को जूते मारे वो चैंपियन है यार, उसकी इज्जत है। यही बात तो मैं डे वन से कह रहा हूं। इनसे बातचीत मत करो, सवेरे उठो, हाथ मुंह धो के नाश्ता करो और इनकी कुटैया करो अच्छी वाली। भाई साहब, ये लोग खुद भारत माता की जय बोलेंगे, और ये बात मोदी जी को समझ में आ गई। मोदी जी ने पहले इनको समझाने की कोशिश करी और अच्छा काम करा। मैं अग्री करता हूं यार कि आप एक बार तो समझाओगे ना, आप एक बार समझाओगे। आज की तारीख में चीन क्यों कर रहा है, बात कर लो, हमसे बात कर लो, ऐसे बयान क्यों दे रहा है चीन? शुरू में शी जिनपिंग के साथ भी मोदी जी ने यही करा था। अहमदाबाद बुलाया, झूले पे बैठे, आपने फोटो देखे होंगे, उनको खिलाया, खाना पीना, उनको रोड शोज करवाई, उनको बोला कि हम आपके दोस्त हैं यार, ये लड़ने वड़ने का कोई फायदा नहीं है, मत लड़ो। पहले प्यार से समझाया, राइट। फिर समझ में आ गया मोदी जी को भी और सरकार को भी कि भाई बहन हो ना प्रीत। अब मार रहे हैं तो कह रहे हैं बहुत मारता है आदमी। अब जब मारना शुरू करा भारत ने, कह रही यार मोदी बहुत मारता है यार, ये गलत, इतना नहीं मारना चाहिए। तो बेटा जब प्यार कर रहा था तब भी बहुत प्यार कर रहा था, मार रहा बहुत मार रहा है। ये स्टोरी डॉक्टर जयशंकर के पूना के इंटरैक्शन की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो आतंकवादी रूल फॉलो नहीं करते तो आप कौन सा रूल फॉलो कर सकते हो उनसे लड़ने के लिए? आपको भी बिना रूल के ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो हो रही है। और दोस्तों एक और बात बोलूं आखिरी में, डॉक्टर जयशंकर ने एक बात और बड़ी बात बोली पुणे में। उन्होंने बोला कि टेररिस्ट शुड नॉट फील सेफ अक्रॉस द बॉर्डर वेर एवर दे आर। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हों, जिन्होंने किसी भारतीय का खून बहाया है, ही शुड नॉट फील सेफ। दिस इज राइट आउट ऑफ द मोसाद प्लेबुक।